सच्ची जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से माइंड गेम चल रहा है, आज मैं उस पर बात करना चाहता हूं। भाजपा एक बार फिर से ठीक उसी तरह से माइंड गेम खेलना शुरू कर चुकी है जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने माइंड गेम खेला था। भाजपा के बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता और मीडिया सभी मिलजुल कर यह नैरेटिव बना रहे थे कि भाजपा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव जीत चुकी है, इसलिए लोकसभा चुनाव जीतना स्वाभाविक है। देश के बड़े पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू लेते समय ऐसे माहौल बनाते हुए कह रहे थे कि यह चुनाव तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कोई कह रहा था कि अभी हम लोग जो है 2029 का बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष के लोगों में कोई जान नहीं है, हम लोग जो है कि 400 पार जीत रहे हैं। ठीक उसी तरह का माहौल अभी बनाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर भाजपा एक नैरेटिव बनाकर लोगों के मन में फिक्स करने की कोशिश कर रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव भाजपा पहले ही जीत चुकी है। हकीकत को समझने के लिए हमें 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर जो बढ़त मिली है उसको तुलना करना पड़ेगा। जब हम इसको तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाजपा जो दावा कर रही है उसमें थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों में सफलता मिली थी और उसी के आधार पर उनको झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 65 पर बढ़त मिली थी और इसी के आधार पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 65 पार का नारा दिया था। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो महागठबंधन को, जो आज इंडिया गठबंधन के रूप में जानी जाती है, सिर्फ लोकसभा के 2 सीटों में सफलता मिली थी और उसे विधानसभा के आधार पर देखेंगे तो मुश्किल से 15 सीटों पर बढ़त हासिल था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव परिणाम आया तब स्थिति बिल्कुल अलग थी। लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर 65 सीटों पर बढ़त लेने वाली भाजपा को मात्र 25 सीटें हासिल हुई, जबकि मात्र 15 सीटों पर बढ़त लेने वाली महागठबंधन को 47 सीटों के साथ बहुमत मिला। अब हम लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के आधार पर विधानसभा सीटों में मिली बढ़त को आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम के रूप में तब्दील करके देखते हैं। इस बार भाजपा दावा कर रही है कि उससे 50 से 52 सीटों में बढ़त हासिल है। 2019 में भाजपा को 65 सीटों पर बढ़त हासिल थी, उसके आधार पर इस बार उनको 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। यदि आप इसको एक्चुअल विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 के रूप में देखेंगे तो भाजपा को मात्र 10 से 15 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं इंडिया गठबंधन को 29 सीटों में बढ़त हासिल है। इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में 65 से 70 सीटें मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर विधानसभा सीटों पर मिली बढ़त को एक नैरेटिव बनाकर यह बताना चाह रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव भाजपा पहले ही जीत चुकी है। यह नैरेटिव अपने आप में फर्जी है, इसलिए इस नैरेटिव का कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक माइंड गेम है, इसलिए इसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। इंडिया गठबंधन के पास कल्पना सोरेन के रूप में एक बहुत ही बड़ा जो है कि करिश्मेटिक लीडर आ गई है, जिसके सामने बाबूलाल मरांडी सिर्फ और सिर्फ एक दागे हुए कारतूस हैं। इसके अलावा आदिवासी लोग भाजपा से काफ़ी खपा हैं, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। आगे भी हम निरंतर आपके समक्ष विश्लेषण पेश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।